प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आइए हम प्रभु की दिव्य वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज के हमारे मनन चिंतन का पाठ है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पवित्र वचन संख्या है 5 से लेकर 15 तक। यीशु ने इन 12 को यह अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए न झोली, न 2 कुर्ते, न जूते, न लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहां ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत न करे और तुम्हारी बातें न सुने तो उस घर या उस नगर से निकलने पर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु अपने मिशन कार्य के लिए विशेष रूप से 12 प्रेरितों को चुनते हैं। 12 प्रेरितों को चुनते हैं, उनका चयन करते हैं। यूं तो प्रभु के अनुयायी बहुत सारे थे। हम सुनते हैं कि 5000 से अधिक लोग एक दिन उनके साथ थे जब उन्होंने भोजन कराया उन्हें चमत्कार करके। तो हजारों की भीड़ में से प्रभु ने एक दिन 72 लोगों को चुना था। प्रभु आज के सुसमाचार में 12 को चुन रहे हैं और इन 12 को वो एक विशेष मिशन सौंप रहे हैं। ये 12 प्रेरित नए विधान के 12 वंश हैं। पुराने विधान में हम देखते हैं याकूब के 12 पुत्रों के 12 वंश। ये नए विधान के, नए जनरेशन के, आध्यात्मिक जनरेशन के ये 12 कुल, 12 वंशज हैं। ये 12 घराने हैं और इन 12 प्रेरितों की नींव के ऊपर कलीसिया बनेगी। हम देखते हैं आज हम जो विश्वास करते हैं, इन्हीं 12 प्रेरितों की ने जो शिक्षा हमें दी है, प्रभु से जो धरोहर, प्रभु के वचन की, स्वर्ग के राज्य के रहस्यों की जो धरोहर, जो खजाना स्वर्ग का है, जो हमारे सामने इस पवित्र बाइबल में और अपने परंपराओं के द्वारा जो हमें प्रदान किया है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभु ने इन्हें 3 प्रकार के काम सौंपे: प्रचार करने का काम, सिखाने का काम और सेवकाई का काम। प्रचार करना, उन्हें उपदेश देने के लिए भेजा कि तुम जाओ, राह चलते यह उपदेश दिया करो। क्या उपदेश का बेसिक कंटेंट क्या था? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जब प्रभु ने सुसमाचार का प्रचार प्रारंभ किया, सबसे पहले उन्होंने भी अपने मुख से यही शब्द कहा, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो पश्चाताप करना है क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह सुसमाचार का बेसिक कंटेंट है। यदि आपको किसी को सुसमाचार सुनाना है, आप चाहते हैं किसी को प्रभु के बारे में बतलाना, सबसे पहले यह बताना उन्हें कि भाई, हे बहन, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए, तुम्हें अपने पापों को कबूल करना चाहिए खुदा के सामने।
तुम्हें अपनी पुरानी बीती पापमयी जिंदगी को टटोल कर देखना है और अपने गुनाहों के लिए प्रभु से क्षमा मांगना है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, वो तुम्हारे पास आ गया है। तुम प्रवेश करना चाहते हो, ईश्वर के राज्य के अधिकारी बनना चाहते हो, ईश्वर के राज्य के तुम सदस्य बनना चाहते हो, पश्चाताप करो। उपदेश देना। दूसरा, सिखाना, सिखाने की मिनिस्ट्री, टीचिंग मिनिस्ट्री। हमें सिर्फ लोगों को प्रवचन नहीं देना, हमें उन्हें सिखाना है पश्चाताप कैसे करना है। हमें उन्हें सिखाना है, हमें उन्हें सिखाना है ख्रिस्तीय होकर कैसे जीना है, एक सच्चा ख्रिस्तीय जीवन कैसे बिताना है। हमें व्यावहारिक तौर पे चीजों को बतलाना है। प्रभु यीशु ने उपदेश दिया, सिखाया। उन्होंने सेवा का उपदेश दिया, सेवा करके उन्होंने सिखलाया। अपने शिष्यों के पैर धोकर के उन्हें सेवक बन करके उन्होंने सिखलाया। ये है ख्रिस्तीय प्रेम, ये है ख्रिस्तीय सेवा। उन्होंने कहा अपने दुश्मनों को क्षमा करो, और क्रूस पर मरते समय अपने दुश्मनों को क्षमा करते हुए उन्होंने कहा, हे पिता, ये गुनाह उन पर न ला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, पिता इन्हें क्षमा कर दे। क्षमा। उन्होंने प्रेम का पाठ पढ़ाया और प्रेम के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। मनुष्य जाति के प्रति अपने प्रेम के खातिर उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया। संत यूहन्ना 15:13 में प्रभु का वचन कहता है, इससे बढ़कर प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। प्रभु ने हम अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए। तो प्यारे विश्वासियों, हमें लोगों को अपने जीवन से करके सिखलाना है कि ये है ख्रिस्तीय प्रेम, ये है ख्रिस्तीय क्षमा, ये है ख्रिस्तीय सेवा, ये है ख्रिस्तीय बलिदान, ये है ख्रिस्तीय त्याग। सिर्फ प्रवचन शब्दों द्वारा बताना नहीं, कार्यों में भी उन्हें परिणित करना है। और तीसरा हमारे मिशन का पहलू है, वो है सेवकाई, सेवा का कार्य। प्रभु ने रोगियों को चंगा किया और उन्होंने मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, और यही काम हमें करने के लिए बोला। मत्ती 10:8 में वचन कहता है, रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। प्रभु ने हम सबको यह सामर्थ्य दिया है कि हम लोगों को चंगा कर सके। हम मुर्दों को जिलाएं, हम कोढ़ियों को शुद्ध करें, हम नरकदूतों को निकालें। ये सामर्थ्य मिला है, प्रभु ने मुफ्त में दिया है, हमें मुफ्त में देना है। सब प्रकार की सेवा, जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है, हमें दूसरों को बांटना है। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु के सच्चे सेवक बने, हम अपना मिशन कार्य बखूबी निभा सके, हम लोगों को प्रचार कर सके प्रभु के बारे में, उनके सुसमाचार के बारे में, हम लोगों को सिखा सके प्रभु की बातों को, और हम अपने सेवा कार्यों द्वारा प्रभु के राज्य को, प्रभु के प्रेम को, प्रभु की करुणा को, प्रभु की क्षमा को लोगों तक पहुंचा सके। आमीन।